ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मीनू वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। ठीक है, कितने रुपीज़ निकालने हैं अपन को, 2000 रुपीज़ निकालने हैं। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 3.3 का कौन सा है, ये सेकेंड का फोर्थ। ठीक है, चलिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी गॉट रिसीव्ड। चलिए कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड का फोर्थ। चलिए ठीक है, हाँ जी। तो हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले जो दे रखा है वही मानना है, जो फाइंड करना है उसे मानना है। तो लेट, क्या पूछ रहा है वो, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो अपन मान लेते हैं शी रिसीव्ड, लेट शी रिसीव्ड 50 रुपीज़ नोट, ₹50 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू कितने, x मान लिया। ठीक है, इसी तरीके से एंड शी रिसीव्ड ₹100 नोट्स इज इक्वल टू y। ठीक है ना, 50 रुपीज़ के नोट तो उसने x रिसीव कर लिए और y कर लिए। ठीक है ना, अब देखो अगर हम 50 को x से इंटू कर दें और 100 को y से इंटू कर दें, ठीक है, और फिर सबको जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, कितने रुपीज़ होने चाहिए हमारे पास, 2000 रुपीज़। ठीक है ना, तो केस वन टोटल रुपीज़ हो जाएंगे अपने पास। ठीक है ना, तो पहला सेंटेंस जो है वो पहली इक्वेशन देता है और सेकंड सेंटेंस जो है सेकंड इक्वेशन देता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए केस 2 देख लीजिए। हाँ जी, क्या बोल रहा है वो कि टोटल नोट कितने हैं उसके पास, 50 के नोट और 100 के नोट, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएंगे, कितने नोट है टोटल, नोट कितने हैं, 25 नोट्स हैं टोटल। ठीक है, यानी कि ये नोट्स और ये नोट दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कितने नोट आ जाएंगे, 25 नोट्स। यानी कि x को और y को अगर हम ऐड कर दें तो कितने आ जाएंगे, 25 नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, इक्वेशन 2। मतलब इक्वेशन 1 जो है वो रुपीज़ में काम कर रही है और ये नंबर ऑफ़ नोट्स में। आई बात समझ में, यहाँ पर हमने x को 50 से इंटू किया, कुछ रुपीज़ आ गए। ठीक है, यहाँ पर हमने y को 100 से इंटू किया, कुछ रुपीज़ आ गए। फिर इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए, 2000 रुपीज़। ठीक है ना, ये रुपीज़ वाली इक्वेशन चल रही है, लेकिन ये वाली इक्वेशन कौन सी है, नंबर ऑफ़ नोट्स। ठीक है, x कुछ नोट्स हैं, y कुछ नोट्स हैं, दोनों को हमने प्लस किया तो कितने नोट हो गए टोटल, 25 नोट हो गए। बस अब करना क्या है, दोनों इक्वेशन हो गए हमारे पास, तो एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट कैसे करेंगे भाई, देखिए पहले देखो कि इक्वल क्या है हमारे पास, कुछ है कि, अच्छा देखो यहाँ पर पहली इक्वेशन में हम देखिए 50 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इसमें 50 से कॉमन ले लेंगे तो ये 2y हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो एक काम करते हैं अपन, पहले इक्वेशन 1 को ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको बाद में लिख देंगे। चलिए तो 50 कॉमन ले लें यहाँ पर, देखिए 50 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 50 से 50 कट गया, क्या बचा, x बचा, प्लस ये 2y हो जाएगा इज इक्वल टू ये, देखो हाँ 200 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए और 0 आ जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको अपन देखो, यहाँ पर अपन ने गलती कर दी,
है ना। देखो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और इधर क्या है हमारे पास 2000, ठीक है ना। अब 50 को अपन इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा क्या, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50। तो ये 0 से 0 कट गया, 5 से 20 गया 4 टाइम और ये 0, ठीक है 40 टाइम। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो अपन इसको ना दे करके इसको दे देते हैं, ये आ गई क्या, इक्वेशन 1। केस 2 क्या कह रहा है हमारा, केस 2 क्या कहता है, दोनों नोट्स को अगर हम क्या कर दें, प्लस कर दें, ऐड कर दें तो टोटल नोट कितने हो जाएंगे, 25 नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। देखो इससे पहले भी हमारे क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 है ना, इससे डिजिट वाला नंबर आया कि क्वेश्चन किया हमने, है ना, डिजिट वाला है ना, एज वाला भी किया है। तो आपको एज वाले में भी प्रॉब्लम आई, ठीक है ना, डिजिट वाले में भी प्रॉब्लम आई, लेकिन जब पैसे की बात आती है वो तो फटाफट कर लिया भाई साहब ने, नोट वाले क्वेश्चन फटाफट, उन्हें किए तो हम यूँ कर लेंगे, ठीक है। तो आज की जनरेशन भाई साहब नोटों के काम तो कितनी भी हार्ड दे दो आप, हम कर लेंगे। चलिए ये इक्वेशन क्या आ गए हमारे, चलिए ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या इक्वल दिखाई दे रहा है, x, ठीक है ना, ये तो 2y और ये y है, तो एक x सेम दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। और देखो तो हम x को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, हमें पता है कि सेम सेम होना चाहिए, तो हमारे पास सेम सेम मिल गया, अगर नहीं होता तो हम सेम सेम बनाते हैं, एलिमिनेट करेंगे ना भाई, वेरी गुड। अब ये दोनों साइन सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यानी कि इक्वेशन क्या करते हैं भाई, 1 माइनस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए भाई, तो ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और ये x प्लस y इज इक्वल टू 25, क्या कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस वाई, क्या ये हो जाएगा y, और ये 15 प्लस का 15, ठीक है, 40 माइनस 25, ये क्या आ गया हमारे पास, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। y की वैल्यू किस में पुट कर दें, इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं। चलिए वेरी गुड, अब तो समझ में आ गया आपके कि किस में रखना सही रहता है। चलिए वेरी गुड, ये होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं इंसान, ठीक है। चलिए तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इन इक्वेशन 2, चलिए क्या है, वेरी गुड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15 थी, चलिए इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, चलिए प्लस का, यानी कि x क्या माना था हमने, 50 के नोट, ठीक है, तो 50 के नोट कितने हैं हमारे पास, 10, और 100 के नोट कितने हैं हमारे पास, 15 है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे आंसर, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करनी है किसमें वैल्यू आगे, नहीं आगे ना x की, ये तो पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, कितने नोट्स फाइंड करने हैं, उसने कितने नोट्स, हम क्या वो करते हैं, हम क्वेश्चन ही कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो पूछ रहा है उसी को ही मानते हैं, तो आंसर डायरेक्ट वही आ जाता है हमारा, ठीक है ना। चलिए उसने ये पूछा है कि नंबर ऑफ़ नोट्स बताओ, तो निकाल लिया मैंने, x यानी कि ये, फिर चाहो तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, है ना, ये लिख दो, यहाँ पर आंसर अपन क्या लिख देंगे, शी रिसीव्ड 50 रुपीज़ नॉट इज इक्वल टू, वैल्यू तो पुट नहीं करनी ना, 50x की जगह वैल्यू पुट करके फिर आंसर पुट, नंबर ऑफ़ नोट्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ इज इक्वल टू 10, और नंबर ऑफ़ नोट्स 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 15, ठीक है। चलिए